नमस्कार दोस्तों, अनफॉरगिविंग हिस्ट्री चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, इतिहास से अगर किसी भी देश की किसी भी सभ्यता ने अगर कुछ सीखा है तो वो है इजराइल। ये वही देश है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा सुरक्षित और समृद्ध है। इसे ऐसे ही नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इस देश ने आज जो बुलंदियों की शिखर पर विराजमान है, इसके लिए इन्होंने इतिहास में जो नृशंसता, क्रूरता और तकलीफ जो बर्दाश्त किया है, वो शायद ही किसी सभ्यता या देश ने सहा है। आज के इस निर्मम इतिहास के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देश की जो अपने दम पे बना, इजराइल। ऑटोमन साम्राज्य के सबसे ज्यादा जुल्म क्रिश्चियनिटी के इन्होंने सहे। इस्लामिक शासन काल के आते आते थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है तो इन्होंने सरवाइव करने का एक मेथड अप्लाई किया। ये ट्रेडर बन गए, समस्त अरब मुल्क पर अपना वजूद कायम कर लिया। धीरे धीरे दुनिया में फैलने लगे। 19वीं सदी के आते आते तकरीबन हर मुल्क में इनकी जमात आती गई और इनकी तरक्की और पैसा देखकर शुरू होती है ईर्ष्या, जलन और दमन। प्रथम विश्व युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर पे इन्हें घसीट दिया जाता है। इसके पश्चात हिटलर ने तो पूरी ज्यूश कम्युनिटी को ही टारगेट कर लिया था। जिस तरीके के जेनोसाइड और मैसेकर पोलैंड और सब जगह हुए, वो आप सबको पता है। इस विषय में मैं आगे एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप उसे देखिएगा। 1948 में इजराइल एक यहूदी राष्ट्र के नाम पे बना, जिसके उत्तर में लेबनान था, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र था। ये तो हो गई इसकी मोटी मोटी ज्योग्राफी। लेकिन जो मैं आपको 10 बातें बताने जा रहा हूं इस देश के साथ, वो आपको सुन करके आश्चर्य होगा। पहला, साउथ कोरिया के बाद देश विश्व का जो अपनी जीडीपी का करीब 4.5% रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चा करता है। दूसरा, आईसीडीएस का कॉन्सेप्ट पूरे विश्व को देने वाला देश इजराइल था। आईसीडीएस कॉन्सेप्ट क्या है? आइडेंटिफाई, क्रिएट, डिलीवर एंड सेल। सबसे पहला देश जो टीटीओ कॉन्सेप्ट लेकर आया, टेक ट्रांसफर ऑर्गेनाइजेशन। चौथा, दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, सिस्को और भी बड़ी कंपनियां, इनके सेकंड बैक ऑफिस जिसे आरएनडी कहते हैं, वो इजराइल में। पांचवा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से सुरक्षित दुनिया का एकमात्र देश इजराइल है। अगर कोई देश इसके ऊपर हमला करने जाएगा तो हवा के रास्ते ही मिसाइल को ऊपर ही डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कहते हैं। छठवा, सुनकर आश्चर्य होगा, अगर आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है और ये आपने इजराइल की सरकार को दिया और उन्हें लगा कि ये फ्यूचरिस्टिक है, काम की है, आपको मौका मिलेगा। मान लीजिए अगर आप किसी छोटा सा कोई एक आइडिया है जो 1000 रुपए जिसकी एक कॉस्ट बैठ रही है, तो उसमें से 400 रुपए इजराइल की सरकार देगी आपको, 600 रुपए आप लगाओ। चाहो तो वो पूरा दे सकती है, लेकिन वो आपको आपका हक देगी। मान लीजिए किसी कारणवश आपका ये आइडिया फेल हो गया, तो आपको खुद बोलेगी कि नहीं, आप और दोबारा ट्राई कीजिए, आपको पैसे लौटाने की जरूरत नहीं। और अगर वो आइडिया सक्सेस हो जाता है तो 1000 रुपए में जो उनका एक मिनिमम इंटरेस्ट होता है वो आपको पे करना है। इस तरह का मौका देने वाला ये पहला देश है। सबसे कम कृषि योग्य जमीन पर सबसे ज्यादा पैदावार लेने वाला देश इजराइल है। तकरीबन 20 से 21 हजार किलोमीटर स्क्वायर है इसका एरिया, और उसमें भी आधा तो पूरा रेगिस्तान है। लेकिन उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा पैदावार लेने वाला, जो आप ये डीप इरिगेशन वाला जो देखते हैं, इसका जनक कौन था? इजराइल था। 105 साल के नोबेल के इतिहास में 129 नोबेल इस ज्यूश कम्युनिटी ने जीते, जिसका पूरा का पूरा अगर हम विश्व के मानचित्र पे देखें तो पूरी जनसंख्या इनकी मात्र 1.5 करोड़ है। मतलब विश्व की आबादी का मात्र 0.2%। सिर्फ इजराइल देश को छोड़कर के बाकी सब जगह यहूदी अल्पसंख्यक है। अब आप देख लीजिए, ये फिगर काफी नहीं है क्या? आउटस्टैंडिंग स्कोर है इनका। नवा, बहादुरी की पराकाष्ठा का सबसे जीवंत उदाहरण देने वाला देश यही है। 6 डे वॉर जो 1968 में लड़ा गया था, वो एक मिलिट्री एकेडमी का सिलेबस बन गया है। दुनिया का हर देश 6 डे वॉर की स्ट्रेटेजी को
रीड करना पसंद करता है और कहीं ना कहीं कमोवेश उसी के इर्द गिर्द वो अपनी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को बुनता है। ये है इनकी बहादुरी की पराकाष्ठा। इस देश ने अपने अतीत को कभी नहीं छोड़ा और यही वजह है आज इनका वर्तमान इतना समृद्ध है। उसका कारण इन्होंने अपनी अतीत की भाषा हिब्रू को पुनर्जीवित किया। सबसे ज्यादा म्यूजियम अगर कोई है इस देश के परसेप्शन के हिसाब से तो यहाँ पे 252 म्यूजियम है। सोचिए अपने इतिहास को कितना संजो कर और सुरक्षित रखते हैं और अपने इतिहास पे गर्व करता है। छोटी सी कंट्री ने इतना बेहतरीन काम किया है। आप खुद सोच के देखिए कि ये इजराइल सबके लिए एक जीता जागता जीवंत उदाहरण है कि नहीं। आगे इस देश के विषय में मैं 2 वीडियो और डालूंगा जिसमें 6 डे वॉर और इजराइल का उदय कैसे होता है उस विषय में। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए।